किसकी शुरुआत हो गई? मोटर की। लोहे की रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा और छोड़ दिया ऊपर से ऐसे, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस करता है, क्यों करता है भाई? क्यों करता है? मान लो करंट है इसके अंदर, जब करंट यूँ जा रहा तो अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है। मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? अट्रैक्शन या रिपल्शन। कुल मिला के फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड से टकराने पर जब फोर्स डेवलप होता है, दुनिया उससे चल रही है एक तरीके से, अगर तुम कहो तो दुनिया ही उससे चल रही है। तो तुम्हारे कमरे में पंखा चल रहा है, वो इसीलिए चल रहा क्योंकि इसके अंदर जो वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग में चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और अंदर वाली वाइंडिंग में करंट होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर के करंट कॉइल घूमती है, जिसकी वजह से फोर्स जनरेट होता है, ये पंखा चलता है। बड़े बड़े मोटर इंजन सारे के सारे इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ठीक। तो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कोई कंडक्टर एंट्री करता है और वो चलाया जाता है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो, ठीक है। नहीं है, ये किसका प्रिंसिपल है? इंजन का, मोटर का, ठीक है ना। बोलो भाई। तो इतने लंबा भी गहराई से नहीं पढ़ना, सब आवेगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं बचेगा मैग्नेटिक फील्ड में तुम्हें ना समझ में आए, है ना। मगर धीरे धीरे छोटे छोटे पॉइंट कलेक्ट करो, क्योंकि तुम स्टूडेंट हो, तुम साइंटिस्ट नहीं हो, है ना। तो तुम्हें क्या करना है, हर टॉपिक को देखना नंबर के अकॉर्डिंग। सर कितने नंबर का, ये पूछो सर कितने नंबर का है? 1 नंबर का। यही एक एक नंबर जुड़ते जुड़ते तुम्हारे पूरे हो जाएंगे 100। तो यह है मैं कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग रॉड या करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अरे बोल लो भाई, समझ में आया? मान लीजिए कि इस कमरे में इस कमरे में एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि परपेंडिकुलर है, इस कमरे के परपेंडिकुलर जा रहा, ठीक। यानी बोर्ड के अंदर को जा रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से सीधी सीधी, ठीक। इनमें हमने लाके एक रॉड रख दी जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक। रॉड की लंबाई है L लंबाई है L, ठीक। रॉड में करंट है I, ठीक। मान लो कि चार्ज Q इस वाले पॉइंट A से और इस वाले पॉइंट B तक जाता है t समय में। ये चार्ज Q यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाता है, करंट फ्लो ऑटोमेटिक सी बात है। तो क्या ये फोर्स करेगा, एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को? हाँ करेगा, ठीक। एक बात ध्यान रखना कि एक फॉर्मूला समझाया था F = QV × B। ये पंजे पुंजन सिखाता मैं किसी को भी, ऐसे करो वैसे करो, सब भूल जाते हैं बच्चे, ठीक। मेरा तरीका कुछ और है। कल को बैठना कंपटीशन में भी है, उन्हें पता है, सबने ये याद कर रखा, उल्टा हाथ सीधा हाथ, सब पता नीट वालों को, ठीक है। नहीं है वैसा है कि क्वेश्चन दे के मारते हैं कि वहीं हाथ करता रहे बैठा हुआ बस यूँ, ठीक। तो एक ऐसी ट्रिक समझाऊंगा कि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए एकदम से कर दो इसमें क्वेश्चन, ठीक। तो हम कहते हैं लेट देयर इज ए कंडक्टर of length L having current I, ठीक है। नहीं है, Q charge flow from A to B in t seconds, ठीक है। याद कर लो, याद करो भाई। इसका मतलब चार्ज की वेलोसिटी इधर को है, इसका मतलब चार्ज की वेलोसिटी इधर को है, ये बात तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम बनाओगे कोऑर्डिनेट सिस्टम तो उसमें ये x एक्सिस कहलाती है, ये y एक्सिस कहलाती है, और ये बाहर की तरफ निकली हुई z एक्सिस, तो इसका अंदर क्या -z,
इसका इधर वाला क्या माइनस एक्स, इधर वाला क्या माइनस के वाई। बोलो भाई। तो हम कहते हैं देन अगर कोई चार्ज, मैं अभी करंट की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा चार्ज क्यू अगर यहाँ से यहाँ जाता है टी सेकेंड में, ठीक है नहीं है, तो इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स कितना है। एफ इक्वल टू क्यू वी भी साइन थीटा। यार क्या बात कर रहे हैं तुम, एफ इक्वल टू क्यू वी भी साइन थीटा भूल गए। तो हम कहेंगे देन फोर्स ऑन चार्ज क्यू, ठीक है, एफ इक्वल टू क्या हो गया क्यू वी, ना वी क्रॉस बी, बस यही तो काम करना, फॉर्मूला वी और बी का रखना है मगर क्रॉस प्रोडक्ट वाला, ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान से, तो एफ बराबर क्यू वी जो कि है आई में, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस मतलब आई, वाई एक्सिस मतलब जे, जेड एक्सिस मतलब के, बोलो आई जो कि है एक्स एक्सिस में है, और क्रॉस बी जो कि है माइनस के एक्सिस में। बोलो भाई, इनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा, ठीक। तो क्या करोगे, एफ इक्वल टू क्यू वी बी तो अलग ले लो बाहर, बी और बी साथ लिख लो अब ऐसे ही करके, अंदर कौन रह गया आई क्रॉस के, आई इंटू क्रॉस माइनस के, ठीक है नहीं है। अब एक बात ध्यान रखना, आई की जे से करोगे तो के आएगा, के की आई से करोगे तो जे आएगा, और आई का उल्टा करोगे तो माइनस जे आएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे, आई क्रॉस के उल्टा कर रहे माइनस जे, और माइनस पहले से लगा हुआ यहाँ पे एक, तो क्या हो गया प्लस का जे, बस इसे तो सेपरेट कर लो प्लस का जे। समझ में आई बात यहाँ तक, ठीक। मेरे पास इसका हल्का मेथड भी था मगर बच्चों को धोखा क्यों दूँ, मैं कल को बैठ रहा पेपर में भी है, इंटर पास करके कौन सा तुम्हें गाड़ी मिल रही फॉर्च्यूनर और दहेज में भाई। जब तक तुम डॉक्टर नहीं बनोगे, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बनोगे, जब तक क्या होगा। तो इसलिए सब कुछ सीखो, ठीक। जे लगा दिया, जिसको इससे भी कम समझना है बस घर जाके जब नोट उतारोगे ना, तुम्हें लग रहा है कि सर दिक्कत हो रही समझने में, आई जे का सिस्टम हटा देना, बस ये जो बाकी लिखा वो लिख देना, ठीक है। तो ये जे आ गया, जे को चाहे हटा दियो, तो ये आ गया वी बी। हमने कहा भाई देखो एफ बराबर, ये तो इसलिए बताया कि फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर यूँ है और करंट यूँ जा रहा, तो ये रॉड अपने आप ही ऊपर को उठने लगेगी हवा में, बस ये समझो कि ये रॉड ऊपर को उठने लगे। ये बात समझाने के लिए कहा मैंने, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी होगी, करंट होगी, उससे तीसरी डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी उसमें को भागेगा, ये ऊपर को भागेगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इस कमरे में बाहर को आ रहा होता तो ये नीचे को भाग रहा होता। बोलो, अगर करंट की डायरेक्शन यूँ हो जाती तो भी नीचे को भाग रहा होता। बस यूँ याद रखना है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, जिस डायरेक्शन में करंट है, उसके तीसरी डायरेक्शन में, यानी एक्स में है मान लो मैग्नेटिक फील्ड, वाई में है क्या करंट, तो जेड में होगा आई क्रॉस जे इक्वल टू के, ठीक है नहीं। वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है और जेड एक्सिस में क्या है करंट है, जे क्रॉस के, तो आई में होगा, एक्स एक्सिस में होगा। तो याद कर लो, अगर आई और जे में है तो के में होगा, के और आई में है तो जे में होगा। बोलो, इस तरीके तीन याद कर लो, उल्टा ले लो तो माइनस में ले लो, बस तीसरी एक्सिस याद रखो। तो मैग्नेटिक फील्ड के ही परपेंडिकुलर होगा और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आई। तो ये आ गया क्यू वी बी। तुमने कहा जी सर मैं तो इसे ख़त्म कर रहा, कर दो मेरी तरफ से, अब तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो डायरेक्शन समझा समझ गए तुम, भागेगा ऊपर को, बस ऐसे याद कर लो कि फोर्स विल बी परपेंडिकुलर, ऊपर की तरफ होगा, ख़त्म हो गया मतलब, ठीक। अभी यहाँ पे यही ले लिया मैंने। तुम्हें पता है चार्ज जो है वो कहाँ से कहाँ गया था, इससे उस तक गया था, कितनी डिस्टेंस कवर करी थी एल, बोलो भाई, और कितने टाइम में करी थी टी में। रख दो यहाँ उठा के, एफ बराबर क्यू एल अपॉन टी इंटू बी। बोलो, अगर टी को इसके नीचे ले आओगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी इंटू एल इंटू बी। बोलो, और क्यू अपॉन टी क्या होता है, आई करंट, और तनिया करंट,
तो F बराबर क्या होगा, आई बी एल। बताओ भाई, बोलो। हो सके 90 डिग्री का एंगल ना हो, कोई और एंगल हो बी और एल के बीच में, तो क्या कहोगे, इफ़। देखो भाई आ तो रहा ना इसमें। चलो, इफ़ एंगल इज थीटा, इफ़ एंगल बिटवीन एल एंड बी इज थीटा, तो F बराबर क्या हो जाएगा, आई बी एल साइन थीटा। बोलो भाई। और अगर उसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे अगेन तो क्या होगा, F बराबर आई एल क्रॉस बी। बोलो न्यूटन। तो कोई प्रॉब्लम, बोलो। फोटो ले लिया इस वाले को, यहाँ से F बराबर क्यू बी साइन थीटा लिखवा रखा मैंने, पहले लिखवा रखा। उसमें मैंने क्या करा बताया तुम्हें कि अगर ये डायरेक्शन निकालने के लिए सिर्फ आई और के का सिस्टम समझाया, और कोई वजह नहीं थी उसकी, वरना सिंपल फार्मूला है क्यू वी बी। ठीक है, अब वहाँ पे क्या हुआ, v की जगह लिख सकते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम एल अपॉन टी, इसे t को यहाँ खिसका दिया, q अपॉन टी बन गया करंट, हो गया खत्म। अब अभी कहाँ हुआ, अभी तो समझो पूरा, अभी तो जब तक न्यूमेरिकल नहीं करेंगे जब तक तो मैं चलाएंगे ही कुछ नहीं है। अभी तो न्यूमेरिकल करो भाई। अब देखो, अब क्या हुआ कि हमने कहा भाई ऐसा है, कब फोर्स नहीं लगेगा, कब फोर्स नहीं लगेगा। मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही, बोलो, रॉड भी ऐसे ही रखी, क्या डायरेक्शन है, जीरो को थीटा बराबर कितना हो गया, ज़ीरो, तो साइन ज़ीरो क्या होता है, तो F बराबर क्या होता है, आई बी एल साइन ज़ीरो, ज़ीरो। तो जब तुम्हें नहीं चलाना है, नहीं फोर्स लगवाना है, तो पैरेलल खड़ा कर दो डंडे को। बोलो भाई, पैरेलल खड़ा कर दो, हो गया ख़त्म। अब एक न्यूमेरिकल ले लो ऐसे ही, एक जो है रॉड है L बराबर 2 मीटर की, उसमें I बराबर 3 एम्पियर जा रहा, और थीटा बराबर है कितना, 30 डिग्री, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 6 टेस्ला। ठीक, और मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा और रॉड रखी हुई है ऐसे, और इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा बराबर 30 डिग्री है, और बताना यह है कि व्हाट इज़ दी फोर्स ऑन इट, आल्सो डायरेक्शन भी। तो हम कहेंगे भाई F बराबर कितना होता है, आई बी एल साइन थीटा। अरे बोल लो भाई, तो I की वैल्यू कितनी 2, B की वैल्यू कितनी 6, L की वैल्यू कितनी 3 इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी, I की वैल्यू 3 थी, B की वैल्यू 6, और ये हो गया L बराबर 2। ठीक, साइन 30 कितना होता है, 1/2, साइन 30 इक्वल टू 1/2, सो F इक्वल हो जाएगा ये 3 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 1/2, 2 से 2 चला गया, कितना बचा, 36, 18, 18 न्यूटन, परपेंडिकुलर टू बोथ, किस के, मैग्नेटिक फील्ड के भी एंड एल के भी, दोनों के परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड के भी है ना, फोर्स दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इसके भी और इसके भी। बात समझ में आई कि नहीं आई, टॉपिक समझ में आ गए। 2 टॉपिक दिन में करो, मगर ऐसे करो कि तुम्हें पेपर में बैठ के दिक्कत ना हो, ठीक है नहीं है। रिवीजन में भी है, स्वभाव है बस 2-4 न्यूमेरिकल करने, ठीक है नहीं। ऐसी तैयारी करो कि बस देखते ही कि हाँ जी मज़ा आ गया सर। 2 टॉपिक याद होंगे, चलो।